हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश कॉमन एरर पार्ट 2। इसके पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है दोस्तों, आप उसे देखिए। ये इस पार्ट की जो सीक्वेंस बन रहा है वो इसीलिए कि आपका जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो पक्का हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। जो भी वीडियोस अच्छी लगती है उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। आपकी कमेंट्स और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग हमारे चैनल के लिए तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। ठीक है, शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू बाय 4 डजन एग्स, ये गलत क्यों है? और आई वॉन्ट टू बाय 4 डजन एग्स, ये राइट क्यों है? तो आपको बता दो कि इफ नंबर सच एज 1 2 3 4 ऑकर्स बिफोर डजन या फिर ग्रॉस इटीसी देन वी कांट यूज प्लूरल। अगर 1 2 3 4 ये अगर कोई भी क्वांटिटी दी है उसके पीछे आता है, नंबर आता है, तो हम प्लूरल यूज नहीं कर सकते। उस टाइम हम क्या करना है हमें, बट इफ वी रिमूव द नंबर देन वी कैन राइट इन प्लूरल। अगर यहाँ पे नंबर, यहाँ पे हमें क्या करना है कि नंबर आया इसलिए यहाँ पे है क्या आएगा, ये आएगा कि आई वॉन्ट टू बाय 4 डजन एग्स। और अगर यहाँ पे 4 निकाल दिया हमने तो फिर ये बोल सकते कि जैसे कि एग्जाम्पल देयर वेर डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है, नेक्स्ट, द रोड्स ऑफ द टाउन आर नैरो। उसका ये गलत है। द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन आर नैरो, क्योंकि रोड्स जो रहती है वो टाउन में नहीं रहता। टाउन्स में जो भी रास्ते जाते हैं उनको हम स्ट्रीट्स बोलते हैं। द जापानीज हैव सम गुड हैबिट्स और द जापानीज हैव सम गुड कस्टम्स। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी एक कंट्री के बारे में बोलते हैं, किसी इंडिविजुअल इंसान के बारे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि उसके हैबिट है। लेकिन जब हम किसी पूर्ण, हम बोलते हैं कि पूर्ण समुदाय के बारे में जब बात करेंगे तो कस्टम होता है। ठीक है, द जापानीज हैव सम गुड कस्टम्स। शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट, ये गलत है। शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। अगर हमने बोला कि इन कंपेरेटिव डिग्री यूज वर्ड अदर आफ्टर देन एनी, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में ये सेंटेंस जो है तो उसके बाद एनी के बाद अदर ये वर्ड आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी ड्रामाटिस्ट, इसमें उसकी खुद से ही तुलना हो जाती है। ठीक है, तो शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामाटिस्ट। माई फ्रेंड इज स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसके बाद माई फ्रेंड इज स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी एल्स। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं कि उसके बाद एल्स लगता है। जैसे कि व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन वन पर्सन और थिंग देन वर्ड एल्स मस्ट बी यूज्ड आफ्टर एवरीबडी, एनीबडी और एनीथिंग। ठीक है, जब भी एवरीबडी, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज में तो उसके बाद अगर एवरीबडी, एनीबडी, एनीथिंग आता है तो उसके बाद एल्स लगाते हैं कंपैरिजन के वक्त। ठीक है, माई टू फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। जब दो लोगों की बात आती है तो ये गलत आता है। माई टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर आता है। ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा फ्रेंड्स आएंगे तो वहां पे हम वन अनदर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मयूरी इज टॉलर फ्रॉम प्रांजलि। मयूरी इज टॉलर देन प्रांजलि। टॉलर देन आता है दोस्तों कि उसके बाद फ्रॉम नहीं आता। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री आती है तो कंपेरेटिव डिग्री में देन आएगा। जैसे कि हम बोलेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इन द कंपेरेटिव डिग्री आर फॉलोड बाय देन। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई, ये गलत है। और देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ये सही क्यों है? क्योंकि हियर बिटवीन इज प्रेपोजिशन। ठीक है, एंड ऑल प्रेपोजिशन टेक्स द ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर देम। जब भी प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आती है। जैसे कि हम बोलेंगे कि आई, वी, दे, ही, शी, इट, ये नॉमिनेटिव केस है। लेकिन मी, अस, हर, हिम, दे में ऑब्जेक्टिव केस आती है। आपको क्या याद रखना है कि ऑल प्रेपोजिशन टेक द ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर देम। अभी देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट वॉज हर, ये गलत क्यों है? इट वॉज शी, ये राइट क्यों है दोस्तों? क्योंकि द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द वर्ब टू बी मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस। जब भी प्रोनाउन आता है टू बी केस के बाद, उसके बाद जो आता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आता है। ठीक है, आई विश आई नो हिज एड्रेस, ये गलत है। आई विश आई न्यू हिज एड्रेस, ये सही है दोस्तों, क्योंकि आफ्टर विश वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस, हेंस वी यूज न्यू इंस्टेड ऑफ नो। ठीक है, जब भी आई विश करते हैं तो उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे आई विश के बाद जो सिंपल पास्ट है नो का वो न्यू होता है।
शी हैज सीन द पिक्चर यस्टरडे, ये गलत है। जब भी यस्टरडे आता है उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, शी सॉ द पिक्चर्स यस्टरडे। शी हैज नॉट मच बुक्स, ये गलत है, शी हैज नॉट मेनी बुक्स। मच कब आता है कि जब हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन जब रहता है तब मच यूज करते हैं। और अभी यहाँ पे बुक्स जो है हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे बुक्स जो है काउंटेबल, इसलिए यहाँ पे मेनी यूज किया है। द हाउस वॉज ऑन अ फायर, द हाउस वॉज ऑन फायर, अ फायर नहीं आएगा ना दोस्तों, क्योंकि वी कांट यूज like when the word fire is used to denote something burning, don't use any article before it। जब कोई जल रहा है, कुछ जल रहा है, तो उसके पहले अ नहीं लगाते, सीधा हम बोलेंगे कि वो जल रहा है। जैसे कि द हाउस ऑन फायर। शी डिड इट इन फेवर ऑफ लव, शी डिड इट इन अ फेवर ऑफ लव। यहाँ पे क्या है कि when the word fever is used in the sense excited condition, जब भी कोई एक्साइटेड कंडीशन रहती है तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि हम ए लगाते हैं उसके पीछे, कि शी डिड इन अ फीवर ऑफ लव, कि उसने ये सब क्यों किया, तो इन अ फीवर ऑफ लव। ठीक है। नेक्स्ट, आई प्रीफर अ चिकन टू मटन, ये गलत है, आई प्रीफर चिकन टू मटन। हमेशा आई प्रीफर चिकन, इसके बीच में हम टू लगाते हैं। ठीक है। वॉट सॉर्ट ऑफ अ बुक डू यू वॉन्ट, वॉट सॉर्ट ऑफ अ बुक डू यू वॉन्ट, इसके बाद आता है वॉट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू वॉन्ट। ठीक है। ए यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, ये जो ए लगाया है ना, आपको बताओ, आफ्टर सॉर्ट ऑफ डोंट यूज एनी आर्टिकल। जब भी सॉर्ट ऑफ आता है, सॉर्ट ऑफ के बाद कभी भी कोई भी आर्टिकल मत लगाइए। ठीक है, आफ्टर सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल मत लगाइए। व्हाट काइंड ऑफ अ नॉवेल डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल डू यू वांट, इसके यही भी वही है कि आफ्टर काइंड ऑफ के बाद डोंट यूज एनी आर्टिकल। जब भी कोई काइंड ऑफ आता है, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इसके बाद कभी भी आप आर्टिकल मत लगाइए। यू हैव अ माइंड ऑफ अ ग्रेट कैपेसिटी, यू हैव माइंड ऑफ ग्रेट कैपेसिटी। ठीक है। माइंड ऑफ जब रहता है दोस्तों कि वेन द वर्ड कैपेसिटी यूज इन द सेंस ह्यूमन कैपेसिटी, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट। ठीक है। जब भी कैपेसिटी, जब हमने बात की है कैपेसिटी, माइंड ऑफ के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, वेन द वर्ड कैपेसिटी इज यूज इन द सेंस ह्यूमन कैपेसिटी, डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द होटल इज फुल टू अ कैपेसिटी, ये गलत है दोस्तों। द होटल इज फुल टू कैपेसिटी आएगा, क्योंकि कैपेसिटी के पहले हमने बोला है कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल इज यूज इन द फ्रेज फुल टू कैपेसिटी। फुल टू कैपेसिटी जो फ्रेज है, इसके पीछे, इसके बीच में या फिर पीछे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। माई सेल्फ सॉ हिम डू दिस, माई सेल्फ सॉ हिम डू दिस ऐसा कभी नहीं आता। ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ कैन नॉट बी यूज अलोन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट मस्ट बी यूज अलॉन्ग विथ सम सुटेबल प्रोनाउन। जो भी सुटेबल प्रोनाउन रहता है तो वो उसके साथ आता है। जैसे कि आई माई सेल्फ सॉ हिम डू दिस, या फिर आप बोलोगे कि यू यूर सेल्फ सॉ हिम डू दिस। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक जरूर कीजिए, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जो आपको